फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं के मैथ के अध्याय जो 2 है बहुपद, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का और त्रिकोणमिति का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक घात वाला बहुपद कहलाता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। द्विघात वाला बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। जिसका 3 घात रहेगा वो त्रिघात बहुपद। तो क्या कह रहा है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो एक घात वाला बहुपद हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो घात वाला बहुपद कहलाता है। तो दो घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 तीन घात वाला बहुपद कहलाता है। तो तीन घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घातीय या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। यानी कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी। ऑप्शन नंबर ए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन वही है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक बहुपद के शून्यकों की कितनी संख्या होती है? यानी कि जो रैखिक बहुपद है उसकी शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो रैखिक बहुपद का कितने हल होते हैं? तो एक। तो शून्यक का संख्या कितना होगा? एक होगा। ऑप्शन नंबर बी एक होता है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है? एक होता है। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2 हल होता है, अल्फा और बीटा। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3, अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक कौन है? तो द्विघात बहुपद के शून्यक कौन होते हैं? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या है? तो द्विघात बहुपद के शून्यक है। अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के, और सिर्फ अल्फा रैखिक बहुपद के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 एक घातीय या रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? यानी कि एक रैखिक बहुपद का हल कितना होगा? एक। तो एक का आलेख क्या होगा? कोई सरल रेखा ही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक घातीय रैखिक बहुपद का कौन सा होगा? तो एक सरल रेखा होगा। आलेख कैसा होगा? तो सरल रेखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद का आलेख क्या होगा? तो द्विघात बहुपद का 2 हल होता है। तो द्विघात बहुपद का क्या होगा? प्रबलय के रूप में होगा। प्रबलय होता है। उदगातोमुखी आदोमुखी, इसको नहीं देखना है यहाँ पर। प्रबलय जहाँ भी रहे टिक मार देना है। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है? तो प्रबलय होता है। नेक्स्ट है यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या कह रहा है कितनी होगी? तो 2 बार प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बट यहाँ पर प्रबलय कह रहे हैं, सब गलत है। या अगर प्रबलय ऑप्शन में रहता है तो प्रबलय आप मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो 1 बार प्रतिच्छेद करेगा तो जाहिर सी बात है एक ही होगा। ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। 1 बार प्रतिच्छेद करेगा, 1 बार प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यकों की संख्या कितना होगा? एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का योग क्या होगा? तो शून्यक का योग बराबर क्या होता है? अल्फा
प्लस बीटा यानी कि शून्य का योग पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और शून्यकों का गुणनफल कहे तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू शून्यकों का योग कहे तो माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल कहे तो सी बाई ए। तो क्या कर रहा है, शून्यकों का योग कर रहा है यानी कि माइनस बी बाई ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अभी हम बताए हैं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या होगा, सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए। शून्यकों का ये गुणनफल है और शून्यकों का ये योगफल है। तो शून्यकों का गुणनफल कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सी बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का योग क्या होगा। तो शून्यक का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यक का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर एक कुछ नहीं दिया तो ए बराबर कितना है, ए बराबर हमारा 1 दिया हुआ है, बी बराबर क्या है, एक्स के साथ क्या है तो -2 है, सी हमारा दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, लेकिन सी का हमारा कोई काम नहीं है। तो माइनस बी कितना दिया हुआ है -2, ए कितना है हमारा, ए 1 है। तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2, यानी 2 आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में 2 आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बी यानी कि जो बगल में रहेगा उसके शून्य के बगल में उसी को लिखेंगे। अल्फा के साथ कितना है, एक्स है, बीटा के साथ ए बी है, तो -2 है। तो अब माइनस पहले से ही फॉर्मूला में था, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे 1 है तो 2 बचेगा, 2 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्य का गुणनफल कर रहा है। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या होता है, सी बाई ए। तो यहाँ पर सी हमारा ये है, सी हमारा 6 दिया हुआ है, और हमारा क्या बी दिया हुआ है कितना, तो हमारा बी दिया हुआ है -5, सी और ए से काम है। सी हमारा 6 है, ए हमारा 2 है, ए कितना है, ए हमारा ए है, 6/2 तो कितना होगा, कटेंगे 3 कहाँ है, 3 ऑप्शन नंबर डी में है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। माइनस टाइपिंग छूट गया है, सॉरी दोस्तों उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर का शून्यक होगा। ये भी क्वेश्चन गलत है, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर है x बराबर 2 है, यानी कि x बराबर x -2 है। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, x -2 है कि शून्यक पूछ रहा है, तो x -2 है तो उधर जाएगा तो x + 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आंसर, 2 हमारा हो जाएगा। या ऐसे भी नहीं रख करके x -2 नहीं रख करके यहाँ भी ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या, माइनस कितना 4, एक्स स्क्वायर -4 का शून्य क्या होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 को हम उधर भेजेंगे, इसको 0 कर देंगे बराबर 0 के। अब इसको ऐसे माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, एक्स स्क्वायर पर से एक्स प्लस स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर कितना हो गया 4, एक्स बराबर कितना हो गया प्लस माइनस 2, ये हमारा आंसर हो जाए, जो कि ऑप्शन ये सब नहीं, गलत है। ऐसे आप बना सकते हैं अगर शून्यकों का योग निकालना हो तो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस 2 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। सी हमारा कितना दिया हुआ है 2, हमारा ए कितना दिया हुआ है 1, यानी कि इसके साथ कितना है 1, सी बाई 1 यानी कि 2 ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है 2, हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसके साथ -2 है तो ये नहीं होगा, इसके साथ भी माइनस है तो ये भी नहीं होगा, 3 है ये होगा, ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद। ये चैनल नया है, कृपया आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और मेहनत करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन और वीबीआई क्वेश्चन करा सकें। थैंक यू।